आज एक किस्सा बाबा गुरु गोरखनाथ का और मेनका का कहते हैं सुनाते हैं। बाबा के जीवन चरित्र का एक बहुत ही अनुपम छटा है, अनुपम कहानी है, अनुपम कथा है। ये तो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बाबा गुरु गोरखनाथ का जो जीवन चरित्र है, बाबा गोरखनाथ की जो आदर्श हैं वो अनुकरणीय है, वो सराहनीय है, वो अनुपम है, आदरणीय है, परम पूजनीय है। और आज उसी उनके जीवन चरित्र की छटा में से एक कथा मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। मुझे बहुत आनंद आता है जब भी इस कथा को मैं पढ़ता हूँ कि बाबा गुरु गोरखनाथ और अप्सराओं की रानी मेनका के बीच में जब कहासुनी होती है तो क्या होता है और क्या मेनका विश्वामित्र की तरह गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या को भंग करने में सफल होती है। आखिर मेनका को जरूरत क्यों पड़ी उनकी तपस्या को भंग करने की, वो क्यों उनके पास गई, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे आज। और बाबा गुरु गोरखनाथ की जो एक अनुपम कहानी है, जो एक रोचक कथा है उनके जीवन की, वो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए। और बाबा गुरु गोरखनाथ की जो अलख जगाने का हम लोगों ने प्रण लिया है उसको सफल बनाने में हमारी सहायता कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि बाबा गुरु गोरखनाथ के जीवन में अप्सराओं की रानी मेनका कहाँ है और कैसे आती है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का, चेलों का, सज्जनों का, देवियों का। चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज के पास चलता है, और आप सभी के सपोर्ट से, प्यार से, सपोर्ट प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे कि किस तरह से बाबा गुरु गोरखनाथ के जीवन में अप्सराओं की रानी मेनका आती हैं और उनका क्या संवाद बनता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब गुरु गोरखनाथ जी बाबा महाराज गुरु मच्छिंद्र नाथ की आज्ञा से अपनी सिद्धियां पूरी करने के लिए चलते हैं और बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बाबा गुरु गोरखनाथ की प्रताप से उनकी तपस्या के जो स्वर होते हैं, गुरु गोरखनाथ जो भोलेनाथ जी को, महाराज को पुकार रहे होते हैं, उनके जो स्वर होते हैं, उन स्वरों के कंपन से आपको पता ही है किसका सिंहासन डोला होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, राजा इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। स्वर्ग में बैठे हैं राजा इंद्र, उनका सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि योगी नाथ बाबा गुरु गोरखनाथ के जो भजन है, उनके जो स्मरण है, जो भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हैं, जो भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उसका जो कंपन होता है, उस कंपन से राजा इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। और क्योंकि शुरू से रहा है, देखिए राजा इंद्र ही नहीं, कोई भी है, आज के समय में भी और पहले भी यही हुआ करता था कि जिसके पास सत्ता होती थी, जिसके पास सिंहासन होता था, तो अपने सिंहासन का मोह तो भैया हर किसी को रहता है। तो राजा इंद्र का जब सिंहासन डोलने लगा, कंपन होने लगा, तो वो थोड़ा सा एकदम भयभीत हो गए, विचलित हो गए, और उन्होंने अग्निदेव से बोला कि भाई अग्निदेव, ये जो गोरख है, ये जो योगी है, ये भोलेनाथ की तपस्या क्यों कर रहा है? महादेव तो बहुत भोले हैं, या फिर उनकी तपस्या क्यों कर रहा है? कहीं इसके मन में लालच तो नहीं है, ये मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेगा? अग्निदेव ने कहा कि महाराज राजन इंद्रदेव, अब यह तो मैं नहीं बता सकता, पर किंतु ये हकीकत है कि भाई ये तपस्या कर रहा है तो भोलेनाथ से वरदान जरूर मांगेगा, और अगर इसने भोलेनाथ से वरदान में आपका सिंहासन मांग लिया, पराजित करना मांग लिया, तो जरूर ये आपके सिंहासन पर बैठ सकता है। अब यह समझने वाली बात है कि देखिए, योगियों के योगी महाराज गोरखनाथ जो 12 साल तक धरती में रहे, पृथ्वी देवी के गर्भ में रहे, 12 साल बाद जन्म लेके ऊपर आए,
गुरु गोरक्षनाथ के चेले हैं उनके साथ रहते थे। उसके बाद जब अपनी विद्या पूरी करने के लिए वो गए, तपस्या कर रहे हैं और राजा इंद्र को उनसे खतरा है, योगियों के योगी महाराज गोरखनाथ से खतरा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात थी, पर कहते हैं ना कि भैया सत्ता का लालच किसी से छोड़ा नहीं जाता है, तो उनसे ही कैसे छोड़ा जाता। अब राजा इंद्र को जब तपस्या की उसकी बहुत हनक होने लगी, उनके स्वर बाबा गुरु गोरखनाथ के जो स्वर थे, जो पूजा के स्वर थे, वो उनके इंद्रदेव के कानों में झन 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 करने लगे। और उनको लगा कि भैया ये तो जिस तरह से पूजा कर रहा है, जिस तरह से साधना कर रहा है, जिस तरह से तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या पूरी हो जाएगी और ये मेरा राज सिंहासन मांग लेगा, तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव जाइए, एक काम करते हैं, मैं चलता हूं और इससे युद्ध करता हूं, मैं इससे युद्ध करता हूं, इसकी तपस्या को तोड़ता हूं। तो इंद्रदेव ने बोला कि हे राजन, आप राजाओं देवताओं के राजा हैं, आप स्वयं इससे युद्ध करने जाएंगे, छोटी सी बात है, इसकी तपस्या तोड़ना है, उससे युद्ध करने जाएंगे, ना ना ना, ये आपको शोभा नहीं देता है। एक काम करते हैं, किसी अपनी अप्सरा को भेज देते हैं और उसकी तपस्या भंग करा देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि बात तो आपकी सही है अग्निदेव, कि मेरी कीर्ति को बट्टा लगेगा, पर किसी भी अप्सरा को नहीं भेजेंगे। अप्सराओं की रानी मेनका को भेजते हैं, क्योंकि मेनका सबसे सुंदर है, सबसे सुशील है, और उनका जो त्रिया चरित्र है वो भी अति उत्तम है। तो मेनका की रानी, अप्सराओं की रानी मेनका को भेजते हैं। तो इंद्रदेव ने राजा हैं, उन्होंने अप्सराओं की रानी मेनका का स्मरण किया। तो मेनका उनके सामने प्रकट हुई, बोली राजन आदेश कीजिए। तो बोलते हैं कि देखो मेनका, आपसे एक काम है। पृथ्वी लोक पर योगी गोरखनाथ योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ की, और वो मेरा सिंहासन हड़पना चाहते हैं। तो आपको एक काम करना है मेरे लिए। आपको क्या काम करना है कि आपको जाना है और योगी राज की तपस्या को भंग करना है, उनके ब्रह्मचर्य को भंग करना है। जाइए और यह कार्य कीजिए और अपने राजा की रक्षा कीजिए। तो अप्सरा की रानी मेनका धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर जाती हैं, जहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में रहते हैं, भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं बाबा की। वहाँ जाती हैं और जाके अपना त्रिया चरित्र वहाँ शुरू कर देती हैं। वो एक बहुत ही मधुर गीत गाती हैं और प्रेम बाण बाबा गुरु गोरखनाथ पर चलाती हैं। वो भूल जाती हैं कि ये योगियों के योगी हैं, ये महायोगी हैं, ये तपस्वी हैं, ये बाल ब्रह्मचारी गुरु गोरखनाथ हैं। उनके ऊपर अपना प्रेम बाण चलाती हैं, अपना त्रिया चरित्र दिखाती हैं, और बाबा गुरु गोरखनाथ को मजबूरी में अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। गुरु गोरखनाथ आंखें खोलते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे देवी, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है। मैं यहाँ पर तपस्यारत हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ, आप उस तपस्या में क्यों विघ्न डाल रहे हैं। तो मेनका कहती हैं कि हे योगीनाथ, आपको देखकर मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपका व्यक्तित्व देखकर मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, आप मुझसे प्रेम प्रसंग कर लीजिए। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे देवी, देखिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ, आप मुझसे इस तरह का वार्तालाप ना कीजिए। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए और मुझे मेरी तपस्या करने दीजिए, अन्यथा मैं आपको भस्म कर दूंगा। अगर मेरा क्रोध जग गया तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। तो इस पर मेनका कहती हैं कि देखिए योगीराज, आपको पाने के लिए मैं भस्म होने के लिए तैयार हूँ, आपके प्रेम के लिए मैं मिटने के लिए तैयार हूँ। तो योगीराज अपनी आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके देखते हैं कि आखिर ये राजकुमारी है कौन। और जैसे ही वो आंखें बंद करके देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये तो राजकुमारी नहीं है, ये तो राजा इंद्र की भेजी हुई अप्सरा मेनका है और मेरी तपस्या भंग करने के लिए आई है। तो राजा बाबा महाराज का क्रोध जाग जाता है और बाबा महाराज क्रोध जाग जाता है और क्रोध में बोलते हैं कि हे मेनका, तुम किसी प्रदेश की राजकुमारी नहीं हो, तुम देवी नहीं हो, तुम अप्सराओं की रानी मेनका हो और तुम्हें राजा इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है। आप यहां से चले जाइए, नहीं तो मैं अब आपको श्राप देता हूं।
मेनका हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है, कहती हैं, हे मुनिराज, हे योगीराज, आपका ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम है, आपकी तपस्या सर्वोत्तम है, आपकी विद्या सर्वोत्तम है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो अपने राजा इंद्र का जो आदेश है उसका पालन कर रही थी, मुझे क्षमा कीजिए। बोलते हैं, नहीं मेनका, आपने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी और आप अब मेरी तपस्या भंग करने आई हैं। आपको आदेश को, जो गलत आदेश है उनको ना मानने का प्रण कर देना चाहिए। तो मेनका कहती हैं कि हे योगीराज, मुझे क्षमा करें, मैं अपने राजा के आदेश के अनुकूल कार्य करती हूँ, मैं आदेश में बंधी हूँ, उनकी राजा की सेवा में बंधी हुई हूँ, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। और जब वो क्षमा याचना करती हैं तो गुरु गोरखनाथ तो मेरे बहुत दयालु हैं, उन्हें उनके ऊपर तरस आ जाता है। वो कहते हैं कि देखिए, मैं फिर भी आपको आज कह देता हूँ, किसी भी योगी की तपस्या भंग करने से पहले अपने राजा से सवाल अवश्य कीजिए। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। और कह के मेरे बाबा आंखें बंद करके वापस बाबा भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, बाबा भोलेनाथ की तपस्या में लीन होकर अपनी सभी विद्याओं को सच्चा कराते हैं और बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा था मेरे बाबा का चरित्र, ऐसा था मेरे बाबा का ब्रह्मचर्य, ऐसी थी मेरे बाबा की शक्ति, जो विचलित नहीं होती थी, जो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती थी। तो मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ का जीवन चरित्र आपको प्रेरणा दे, इस रोचक कथा में आपको आनंद आया होगा। अगर इस कथा के बारे में कोई कुछ बताना चाहें तो कमेंट में कह सकते हैं, या कुछ सुनना चाहें, कोई और कथा सुनना चाहें तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। गुरु गोरखनाथ सभी पर कृपा दृष्टि करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जाहरवी महाराज।